ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आपके लिए कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए कोई कोर्स डिजाइन करके नहीं लाया हूँ। हम यहाँ पे कुछ बातें करने वाले हैं एक दूसरे से। मैं आपको अपनी कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, आप अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। एंड जो मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा उस पर आप कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करेंगे, अपनी नॉलेज गेन करेंगे। और ट्रेडिंग करना कैसे, क्या ट्रेडिंग होती है बेसिकली, इतना ज्यादा जो इसका फोमो बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जो जिस्ट बना हुआ है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग हम करते क्या है, ट्रेडिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग जॉब है, क्या मैं साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर सकता हूँ। कई बार मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर, आई एम डूइंग अ जॉब, कैन आई डू ट्रेडिंग साइड बाय साइड, एंड अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग दिस। तो लास्ट टाइम हमारे पिछले मंथ में हमारी बैंक निफ्टी की इंटर्नशिप थी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने अपनी क्रेजीनेस दिखाई, एंड दैट वाज अ लॉट ऑफ सक्सेस। Okay, because still people are making a lot of profits because of the strategies involved, which we discussed in the last trading internship program. So in this internship हम यहाँ पे फॉरेक्स और गोल्ड की बातें करेंगे, किस तरह से गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। Okay, so I know that you have a lot of expectations in your mind, and I'm telling you, I will try to stand upon all of them. ठीक है, जो लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आए हैं, जो लोग अब टेक्निकल एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए आए हैं, सब चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी धीरे धीरे। Okay, step by step, I'm going to discuss a lot of things with you. I will also show you some live trades in the market, किस तरह से प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की जाती है, कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, किस तरह के हार्डवेयर्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है अच्छे से, एंड किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं अपनी मार्केट का, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे ए टू जेड सारी चीजें सीखेंगे, बट इन बेबी स्टेप्स। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको कोई भी परमानेंट सक्सेस चाहिए, सो यू ऑलवेज नीड अ स्लो सक्सेस। तो हम स्लोली एंड एज वेल एज इन स्टेप वाइज प्रोग्रेशन में हम यहाँ पे सारी चीजें ग्रैब करते चले जाएंगे। So just a gist of I want to know about your mind. What do you think trading is? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ. You can write your answers, honest answers in the message box, so that we can actually make this concept clear. हम इस concept के बारे में बहुत सही क्लियर हो सके, अपने माइंड में क्लैरिटी ला सके कि ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या होती है. सो जिन जिनको पता है, प्लीज डू राइट योर आंसर्स. जो भी आप लोग सोचते हो कि ट्रेडिंग क्या होती है, लाइक समवन सेड बाइंग एंड सेलिंग. ओके, दैट्स गुड. बाइंग एंड सेलिंग होती है. Okay, demand and supply, that's good. Exchanging goods for profit, investment management. Okay, buying and selling on the basis of price action and patterns, that's good, Drishti. And buying at low, selling at high, that's very good answer. Buying at low cost, selling at higher price, again a good one. Okay, buying and selling of stocks and bonds. Okay. Analysis of chart and predict how the price reacts. Okay, we never predict the markets. Okay, so we will learn also this thing in this internship कि हम market को ना कभी भी predict नहीं करेंगे. जो मेनली आपने सुना होगा 95% people फेल होते हैं. देर आर सो मेनी ऑब्वियस रीजंस अबाउट इट, बट वन ऑफ द कॉमन रीजंस दैट आई फाउंड अमंग ऑल ऑफ द ट्रेडर्स दैट आई हैव टॉक्ड विद, जो भी जो भी पर्सन या एनी पर्सन हु इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द मार्केट वेदर द मार्केट विल गो अबव और शॉर्ट, आप शर्त लगा सकते हो, बेट कर सकते हो इस चीज पे कि 95% ऑफ दोज पीपल विल फेल, बिकॉज आपके सिर्फ 5% चांस होता है जो आपने प्रोडिक्शन किया वही सही हो. अगर मैं कल बोलता हूँ कि कल रेन होगा, ओके, सो इट्स अ 5% प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. अब क्या पता वो 5% हो जाए, तो हमें लगेगा कि मुझे ऐसे रोज प्रिडिक्शन करना चाहिए. ओके, सो हम जब टेक्निकल्स करते हैं, हम जब मार्केट में फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, तो हम कुछ न्यूज के बेसिस पे, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे हम ये कंजेक्चर एक अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, परसेप्शन माइंड में क्रिएट करते हैं कि हमें या तो यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड जाएगा या प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगा. ठीक है, सो बाइंग एंड सेलिंग फॉर द शॉर्ट टर्म, दैट्स ऑल्सो गुड. ठीक है, यहाँ पर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शॉर्ट टर्म भी यूज करेंगे. फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पे करेंगे trading is test of a patience and works with supply and demand. That's good, Arshan. Supply and demand. So many people have a lot of ideas about already what the trading is all about. Okay, so you might have heard a lot of things about trading. So हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप हमारा जो point of view ना, हम ट्राई करेंगे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ सके. ना मैं आपको ये बोलूंगा कि मेरी जो सारी बातें हैं, ठीक है ना, मेरे सारे थॉट्स को आप ऐसे के ऐसे एब्जॉर्ब करिए. अपना माइंड को क्वेश्चन वाला माइंड रखिए. यहाँ पे इंटर्नशिप है, दिस इज नो कोर्स. मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. जहां जिसको नहीं समझ में आ रहा वो चीज आप पूछ सकते हो. हम यहाँ पे रोज सेशंस करने वाले हैं, ठीक है. जैसे आपको पता है, इट्स अ 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो वी विल डिस्कस कि हम ट्रेनिंग में क्या क्या उसमें कवर अप करेंगे. सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम, ठीक है ना, विद इन द इंटर्नशिप पीरियड, you can also ask the same. So I am very much likely to communicate with you people rather than actually just letting me telling you a lot of things. ओके, सो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे चीजें पूछूंगा भी. सो बी प्रिपेयर टू बी एक्टिव इन द क्लास एज वेल. जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, उतने आपके जो मैम स्कोरिंग कर रही है वो भी अच्छी रहेगी, बिकॉज इट्स एन इंटर्नशिप नॉट अ कोर्स. सो वी आर गोइंग टू स्कोर यू बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन. आप गलत हो सही हो, दैट्स नॉट अ मैटर. व्हाट मैटर्स हियर इज दैट यू आर पार्टिसिपेटिव, यू आर एक्टिव इन लर्निंग, एंड वट एवर यू आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर, प्लीज डू नॉट एज्यूम कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसी से मुझे कल से ही प्रॉफिट्स हो जाएंगे, तो कल लोग अपना अकाउंट खोल के बैठ जाएंगे. ऐसा नहीं है.
व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। अगर आपने आज कुछ नया सब्जेक्ट उठाया है, कल ही आप उसका एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, सो ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट आया मार्केट में, ठीक है ना, आप उसका आप बोलो, मैं आपको बोलूँ कि कल ही आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है, तो आप वो नहीं पास कर पाओगे और 95% चांस है कि आप फेल हो जाओगे। सो बेटर है कि उस चीज को हम समझेंगे, ठीक है, उसे इस सब्जेक्ट को समझेंगे, इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको असाइनमेंट्स देंगे रेगुलर बेस पे, ठीक है, आपको जैसे आपको पता ही ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होंगी आपकी और ऑल्टरनेट डेज पे असाइनमेंट्स होंगे। So you will do those assignments, you will practice my questions, and then once you are confident enough, ठीक है, कि मैं अब इस चीज सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान चुका हूँ, मेरा हैंडल इस पे अच्छा हो चुका है, आई कैन हैंडल इट विद ग्रिप। ठीक है, सो हम यहाँ पर उसके बाद आप अपना रियल मनी इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकते हैं, बट दैट्स अपॉन ऑल्सो रिस्क। ठीक है ना, तो वहां पर रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, तो हम कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी सीखेंगे। Okay, so there are a lot of questions about the training as well. So you can ask those questions to our WhatsApp number. So वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हर रोज 7 o'clock के आसपास हमारा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो बी ऑन टाइम, आइदर इट विल बी 7 or 8 सम टाइम। बहुत ही मिनिमम टाइम 8 होता है व्हेन आई एम नॉट होम। ठीक है, वरना 7 ऑल्टरनेट डे आपका रोज रहेगा यहाँ पे फंक्शन। एंड किसी की अगर कोई मिस भी हो जाता है तो आपको पता है कि लास्ट इंटर्नशिप जिन्होंने अटेंड की थी कि सो वी ऑल्सो ट्राई टू प्रोवाइड देम रिकॉर्डिंग्स एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिवीजन के लिए, और आप अगर कोई क्लास मिस भी कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, बट रिकॉर्डिंग्स में आपको टाइम लगेगा। ओके, बिकॉज दीज रिकॉर्डिंग्स आर फर्स्ट गो फॉर एडिटिंग एंड स्टफ, तो उसकी एडिटिंग होती है, बाकी सारी चीजें होती है, उसमें टाइम लगता है। सो बेटर है कि खुद ही क्लास में एक्टिव रहिए, सो दैट आपको अप टू डेट आपका जो चल रहा है, मेरे सेशंस में जो चल रहा है वो आपको समझ में आता रहे। ठीक है, हम अपने डेमो अकाउंट्स पे ट्रेनिंग भी करेंगे, हम रियल मार्केट जो एनवायरमेंट है उसको भी इंजॉय करेंगे यहाँ पे। बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग इंटर्नशिप आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको डेमो अकाउंट्स पे इस जो पूरी मार्केट का एक डेकोरम है, उससे किस तरह से वार्तालाप करनी है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, हम उस चीज को समझेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, सो आई नो दैट यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ एज वेल, सो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट स्टफ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं आज, थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन ही है, कोई भी आपका कोर्स ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बट या वी विल डू सम ओरिएंटेशन, वट एवर क्वेश्चंस you have regarding the internship and other stuff, you can ask this today. And please do guys, before starting on with the next thing, I want to ask you all of this same, कि जो हमारा ऑफिशियल नंबर है प्लीज उसको सेव कर लीजिए, बिकॉज आपको सबको ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होंगे व्हाट्सएप पे। तो वो ब्रॉडकास्ट आपको तभी रिसीव होगा जब आपके पास हमारा नंबर सेव होगा। एंड द पीपल हु हैव नॉट डन द असाइनमेंट, जो हमने पहले उसमें असाइनमेंट दिया था कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन बेनिफिट्स। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे काफी सारी वीडियोस डाल रखी हैं रिलेटेड टू गोल्ड, क्रिप्टो एंड स्टॉक्स एज वेल, तो आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ओके, सो coming on to the next thing, ठीक है, welcome to the internship to all of you and everyone. I hope that you have high hopes, और मैं ये भी होप करता हूँ कि मैं उन होप्स पे खड़ा हो पाऊँ आपके लिए। ठीक है, सो जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आप समझना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल में समझिए, बिकॉज हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ये आप समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप प्राइस एक्शन के कोर्सेज ढूंढने जाएंगे, आपको यही कोर्सेज 25,000 50,000 के लोग जो है अदर प्लेटफॉर्म्स पे बेच रहे हैं, and you are getting this internship, you are getting this opportunity to learn that same language of price action with me for free of cost. So better है उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। ठीक है, प्रॉपरली अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करें, एंड ट्राई टू बी लिटिल बिट एडहेरेंट। ठीक है ना, डिसिप्लिन रहना अपने असाइनमेंट्स के साथ, अपने उसके साथ, बिकॉज हम नेक्स्ट लिंक नहीं भेजेंगे फिर आपको। सो आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न दैट यू डू योर असाइनमेंट्स करेक्टली एंड पॉजिटिवली, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटर्नशिप। सो दिस इज अ स्मॉल डिस्क्लेमर, बिकॉज कई ये उन्हीं लोगों के लिए जो कई लोग बोलते हैं कि हम कल से ही वो से रियल मनी पे सब ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। सो प्लीज, ट्रेडिंग इज a lot of about risk, okay, and we are going to learn all about risk management as well. ट्रेडिंग का जो होली ग्रेल होता है, ठीक है ना, मेनी पीपल आस्क कि लाइक कोई 100% हमें स्ट्रैटेजी चाहिए सर, आप मेरे को ये बताओ कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई गेट माई सेल्फ इनटू, बट आई एम टेलिंग यू, डू नॉट इंडल्ज इनटू एनी टिप्सटर्स। ना ही कभी टिप लीजिए मार्केट में, ना ही आप कुछ ऐसे शॉर्टकट्स में जाइए जो आपको रियल मनी को गवा सके। So do try to respect your capital as much as you can, and only then you can make certain profits in markets. तो सर्टेनिटी आपके रिस्क मैनेजमेंट में है, आपके खुद का डिसिप्लिन में है, एंड आपकी जो भी सेटअप हम यहाँ सीखेंगे उसमें है। सो विनिंग इसमें बहुत अच्छा है। हम जो यहाँ सेटअप सीखेंगे उसमें हम प्रॉपरली फंडामेंटली ये समझेंगे, जो यहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट्स काफी सारे इंटर्नशिप करने आए हुए हैं उनके लिए भी बहुत प्लस पॉइंट है। बिकॉज देखिए, इंटर्नशिप का पर्पस क्या होता है? इंटर्नशिप का पर्पस होता है कि हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ कुछ
टाइम व्यतीत करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं और ये समझते हैं कि उनकी फील्ड में जो वर्क हो रहा है वो किस तरह से चलता है। क्या उनका सॉफ्टवेयर दे व्हाट द सॉफ्टवेयर्स दे यूज़, व्हाट आर द डेकोरम्स दे यूज़, उसके डेकोरम के समझने के बाद हम ये समझते हैं कि हमें अपना करियर जो हमें आगे के 25-30 साल अपनी लाइफ के बिताने हैं और अपना हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सब उसी फील्ड में करना है। तो क्या मैं इस फील्ड का हूँ? क्या मैं इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप लाखों रुपए या हज़ारों रुपए किसी करियर काउंसलर को दें और आप ये समझें कि वेदर ट्रेडिंग इज़ फॉर यू और नॉट, आपको इन 15 दिन में ये बहुत अच्छा आंसर मिलने वाला है कि वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दिस बिज़नेस और नॉट, ठीक है? सो आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो सबसे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, हू एम आई? ओके, सो द स्पीकर लाइक आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, हू इज़ दिस पर्सन? आई एम पारस गोयल। आई वेलकम you to the Noble Asset. Okay, so basically, if you ask my introduction, I'm a startup consultant. I'm also the co-founder of the Noble Asset. Another co-founder is the Urwana ma'am, जिनसे आपकी daily basis पे talk होती है. She's the trading psychologist and a performance coach in our firm. Okay, so I'm an intraday trader specializing in crypto and basically forex and bank nifty. तो ये मेरे तीनों जो हैं मेरे हार्ड वर्क से एंड प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा अच्छे हो पाए हैं, जिसमें मैं सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी करता हूँ। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग भी हम बहुत ज़्यादा एल्गोज वगैरह, किसी को एल्गो ट्रेडिंग में बहुत शौक होता है तो उसमें हम एल्गो भी डेवलप करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेडिंग की फील्ड में जो हम सारी चीज़ों को परस्यू करते हैं। इफ यू आर आस्किंग माय क्वालिफिकेशंस, आई हैव डन माय बीएफआई फाइनेंस फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम एमबीए इन फिनटेक. Okay, I'm also an NISM certified research analyst. Basically, I'm making my own educational portfolio in the finance field. Okay, so I hope अगर किसी को यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन related to education and other stuff, okay, then you can also ask the same to me, okay, on a personal session. So अगर आपको कोई और भी दिक्कत आती है in the financial sessions and आपको कोई questions है regarding the financial things, I can help you my best. Okay, जितना मेरे पास टाइम होगा, I'll try my best trying to help you people, because यहाँ पे आपका करियर स्टेज होता है। कई लोगों का यहाँ पे बहुत तगड़ा एक चेंज आता है करियर में। आप बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करेंगे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से गो थ्रू करेंगे, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भी गो थ्रू करेंगे। एंड इन दिस लाइफ व्हाट आई हैव ऑलवेज लर्न इज टू मेक चॉइसेस। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में आपको बेस्ट चॉइसेस ही बनानी होती है जिसमें आपको बेस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट मिले। ओके, सो आई होप, ठीक है, सबकी थिंकिंग थोड़ी बहुत इस तरह से मैच करती होगी। जो भी आप चॉइसेस ले रहे हैं, आप उसका बेस्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं, यस और नो? Come on people, I'm waiting for your answers कि सबका थोड़ा सा mindset ऐसा है कि अगर आपने कोई भी choice दिया है, whether even you have choose to come into this internship, आप उससे best output निकालना चाहते हैं, because it's not about the money every time, it's also about the time investment. भाई आप अपना 1 घंटा मेरे साथ देंगे रोज, ठीक है, जिंदगी के 15 घंटे हम एक साथ बिताएंगे, तो हमारी जो एक इन्वेस्टमेंट है, मेरी आप लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों की मेरे साथ इन्वेस्टमेंट है टाइम की, तो उसका बेस्ट आउटपुट भी तो निकलना चाहिए, ठीक है ना? तो वो आप ही लोगों के हाथ में है कि किस तरह से आप उसका बेस्ट आउटपुट निकालेंगे, क्या आप इसके साथ सिंसियर रहेंगे, ठीक है? या आप उसके साथ फिर भी कई लोग जोक करते हैं इस चीज़ के बारे में, ट्रेडिंग ऐसे नहीं है। सम पीपल फियर आल्सो, ठीक है ना? यहाँ पे सारे इमोशंस आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट्स से ओके, सो दिस चार्ट इज़ वेरी मच इंपोर्टेंट, बिकॉज़ इन्हीं में ही सारी चीज़ें, जो हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं, सारे लॉसेस हैं, इन्हीं चार्ट्स में। देखिए यहाँ पर फॉरेक्स हम क्यों करना चाह रहे हैं, देखिए नॉर्मली स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम कवर अप करेंगे, बट एक छोटा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो फॉरेक्स मार्केट का एक मैं आपको बोलूंगा स्कोप है, ठीक है ना, वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। एवरी डे देर आर मोर देन $4 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन दैट हैपेंस इन द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट, कोई भी मार्केट में क्या होता है, लेन देन होता है। देर इज अ बाइंग एंड देर इज अ सेलिंग, यस और नो? आप ही लोगों ने बोला था कि देर इज अ बाइंग एंड देर इज अ सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट्स और इन एनी फाइनेंशियल मार्केट, देयर इज अ कंटीन्यूअस बाइंग एंड सेलिंग। तो जो बंदे को नीडी है, जो बंदा खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर इट, दैट आई वांट टू बाय समथिंग, यस, सो ही वांट्स टू बाय, सो ही बिकम्स अ डिमांड, ओके, सो ही इज अ बायर। एंड अनदर पर्सन, आप अगर किसी से खरीदना चाहते हो तो कोई तो होना चाहिए ना सेम चीज सेल करने वाला, ठीक है ना? सो व्हेन when buyers and sellers of the same commodity or the forex or the anything you want to buy or you want to sell, they come in the markets, they do the transactions, उन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी तरह की मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होगी, जिसमें हम फाइनेंशियल कमोडिटीज या फिर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो करेंसी है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, ठीक है, एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बीइंग ट्रेडेड, तो उस पर्टिकुलर मार्केट को हम जब डील करते हैं तो या तो हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं या हम फॉरेक्स मार्केट में डील करते हैं। सो सिंस वी हैव कम इनटू द फॉरेक्स मार्केट ओवर हियर, व्हाट डू यू थिंक वी आर मेजरली कंसर्न्ड अबाउट? हम यहाँ पर क्या समझने वाले, किसकी बाइंग और सेलिंग को समझने वाले, क्या कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी ट्रांजेक्शंस को हम यहाँ पे समझेंगे ढंग से? तो करेंसी, ठीक है। सो हम इसके लिए हमें ये भी समझना है, जो करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी करेंसी है, जो भी हमारा बेसिकली करेंसी जो है क्या है, उसको भी समझेंगे। फियाट करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट। तो हम ये भी समझ थोड़ा थोड़ा इसी में ये भी समझेंगे क्रिप्टो करेंसीज क्या है,
ठीक है, व्हाट आर द क्रिप्टो करेंसीज एंड हाउ डू दे फ्लक्चुएट, ठीक है ना। सो अब ये जो हम चीजें डील कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई एम trying to admit into your mind, please try to think this very logically. At a particular point of time, किसी की चीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है और किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो सकती है। यस और प्रॉपरली सोचो इस बात को कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो सकती है या किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है। यस और नो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको सुबह सुबह, ठीक है ना, ब्रेकफास्ट करना है। तो कैन आई से दैट द डिमांड ऑफ फूड इज क्वाइट अ हायर एट अबाउट 10 और 11। अब 12 बजे तक आते आते सब लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 12 बजे की फूड की उतनी डिमांड होगी जितनी 10 और 11 बजे होगी या 9 बजे होगी, जहाँ पे लोग मेजर ब्रेकफास्ट करते हैं इन अ ब्रेकफास्ट मार्केट, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ फूड मार्केट विच सप्लाई ओनली ब्रेकफास्ट। सो क्या वो टाइम पीरियड जो होगा मेरा डिमांड का, हायर डिमांड टाइम पीरियड होगा, क्या वो 9 से 11 के बीच में नहीं होगा? थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर सेम चीज को मैं अगर सप्लाई करना चाहूँ रात को, ठीक है ना, जो भी ब्रेकफास्ट में फूड होता है चाहे मैं रात को बेचना चाहूँ, तो क्या मेरी डिमांड उतनी ही होगी? यस और नो भी, ठीक है, नो। सो यहीं पे हमें ये समझना है कि देखिए जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स है, चाहे वो करेंसी मार्केट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, व्हाट्स देयर व्हाई दीज प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग is because at a particular point of time, if I'm saying that the price of this euro USD was prevailing at this level $1.24, ठीक है ना, तो अगर इस टाइम पे यानी कि 17 अप्रैल को मेरी जो मेरा प्राइस था वो यहाँ था, और प्राइस गिरते 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 हाँ 10-11 मार्च को प्राइस जो है मेरा वो 1.24 से 1.07 पे आ गया, ठीक है, 1.24 से 1.7 पे 07 पे आ गया। तो बताइए यहाँ पे क्या प्राइस मेरा घटा या मेरा बढ़ा? हैज द प्राइस इंक्रीज और हैज द प्राइस डिक्रीज? ठीक है, सबको ये समझ में आता है कि प्राइस डिक्रीज हुआ। अब ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ है, क्या ये एक्सेसिव सेलिंग की वजह से हुआ होगा या एक्सेसिव बाइंग की वजह से हुआ होगा? यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे मार्केट में बायर्स ज्यादा होंगे या सेलर्स ज्यादा होंगे? ठीक है, कई लोग अभी भी बाइंग बोल रहे हैं। देखिए मार्केट में कोई भी चीज का अगर सेलर बढ़ेगा, ठीक है, मार्केट किसी भी मार्केट में चाहे सब्जी हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, चाहे किसी भी चीज में, अगर मेरे ज्यादा से ज्यादा फ्रूट वेंडर्स हो जाएंगे तो वो आपस में compete नहीं करेंगे कि आप देर आर 2 to 3 कस्टमर्स इन अ फ्रूट लाइन एंड देर आर 100 सेलर्स, लेट्स से देर आर 100 सेलर्स एंड देर आर ओनली 2 to 3 कस्टमर्स। क्या वो सब नहीं बोलेंगे आप हमसे फ्रूट्स ले लो, आप हमसे फ्रूट्स ले लो, मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको ज्यादा डिस्काउंट दूंगा? सिमिलरली ऐसी सिचुएशंस होती है ना मार्केट में, जब आप कभी भी ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ कि वहाँ पे कस्टमर कम होता है और वहाँ पे शॉप्स ज़्यादा होती हैं, तो दे ट्राई टू गिव यू एक्सेसिव डिस्काउंट्स। ओके, यस और नो। और उस डिस्काउंटिंग की वजह से हमारा प्राइस गिरता है, ठीक है। सो अगर आपको ये बात समझ में आती है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लॉजिकली समझ में आती हैं, तो आप ट्रेडिंग के बिल्कुल बिल्कुल लायक हैं एंड यू शुड कंसिडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली ही समझाऊंगा जो चीज़ें आपके माइंडसेट में बैठ जाए, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी स्लो अबाउट इट, बट आई एम टेलिंग यू दिस विल बी सो मच फास्ट कि आप ये सारी मूवमेंट को समझ जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि अगर मैं यहाँ से करेंसी को सेल करता और यहाँ से करेंसी को वापस बाय करता, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करेंसी सेल करता और मैं यहाँ पे वापस बाय कर सकता था, विच इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग, हम इस सब सब चीजों को बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राउंड अबाउट $5,000 का मेरा प्रॉफिट होता, ठीक है। $5,000 इंटू 80 रुपीज आप ये लगा सकते हो, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी साइड बाई साइड, ठीक है। सो आप चाहे कैलकुलेटर यूज करो चाहे कुछ भी करो, बट आपको ये समझना है कि आपका किस तरह से प्रॉफिट फॉर्म होगा, ठीक है, किस तरह से लॉसेस हो सकते हैं और किस तरह से हम उन लॉसेस को रोक सकते हैं। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बेसिक। मैं एक्सपेक्ट करूंगा या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी कुछ जानते भी हैं, बट मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों में से किसी को कुछ नहीं आता फॉरेक्स में, आपको फॉरेक्स का एफ भी नहीं आता। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बट आई एम टेलिंग यू बाय द टाइम आई एम फिनिश्ड, आप लोग मुझे बताओगे कि नेक्स्ट ट्रेड मुझे बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ठीक है। व्हेन यू विल बी डूइंग सम डेमो प्रैक्टिस विद मी, आप लोग अपने रिजल्ट्स देखना, ठीक है। सो जस्ट बी पेशेंट विद मी फॉर द नेक्स्ट 15 days and you are going to have a little bit a different life of what you are imagining by yourself till today, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास जॉब्स नहीं है, आप लोगों के पास पैसा कमाना नहीं आता, वो जो सारे हमारे नेगेटिव थॉट्स है ना, हम उनको एक तरह से आग लगाएंगे, ठीक है, हम उनको वहां से सारे वैनिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स इजी होती हैं, लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना रखा है, बट हमें उन सिंपल चीजों में से किस तरह से हम हर रोज अपना एक इनकम जनरेट कर सकें, नॉट ऑन जस्ट वीकली और ईयरली बेसिस, देखो उसमें तो आप करोगे ही करोगे, बट इवन ऑन अ डेली बेस आप हर रोज पैसे कैसे कमा सको, ठीक है। बहुत आप यहाँ पे फ्रेश यंग टैलेंट है सारा, ठीक है ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई टू वू यू,
ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई यू फैसिनेट अबाउट द मार्केट्स एज वेल। मैं आपको ये भी बताऊंगा मार्केट्स में कब कब लॉसेस हो सकते हैं, बट मैं आपको ये तक बताऊंगा कि किस तरह से हम लॉसेस को अपने बचा सकते हैं। सो अगर आप अपने ही तरीके से, अपने ही लेवल से थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंट होके चलेंगे एंड सुनते हुए चलेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको सारी बातों का आंसर मिलेगा कि अभी आजकल जो मेरी स्टॉक मार्केट है वो क्यों गिर रही है, ठीक है, क्या मेरे जो आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। अभी आपको ये सारी चीजें बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही हाई लेवल नॉलेज लग रही होगी, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस 15 डेज पीरियड में इस चीज को इतना छोटा छोटा करके आपको समझाऊंगा कि आपको ये तक पता होगा कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या चढ़ता है, अगर आरबीआई ने कोई ऐसी न्यूज निकाली है कि मेरा इतने बेसिस पॉइंट से मेरा प्राइस जो है या जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मेरी स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरे फाइनेंशियल मार्केट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, मेरे फॉरेक्स पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम ये सारी बातों को समझेंगे एंड विद ऑल्सो क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स। अगर आपको कोई डाउट आता है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है, किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन पूछना ही नहीं पूछना। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन पीपल आस्क मी क्वेश्चंस, because then I am certain that people are learning. If you're not asking questions, if you are not framing questions, that you are not learning. That's a perspective thing. ठीक है, सो ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो बेटर है इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अपने आप यूटिलाइज करो। बेस्ट है रोज हर ऑल्टरनेट डे पे 7 o'clock एग्जैक्ट आके मेरे साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी है आपको। मैं कोई हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला कि आप बिल्कुल ही डर जाओगे। ठीक है, हम उसकी बातों को समझेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स अगर चल रही है तो क्यों चल रही है, ठीक है, उसका जो पर्पस है प्राइस का वो क्यों चल रहा है। अब जैसे सबको समझ में आ गया कि अगर मेरा मार्केट में बायर ज्यादा होगा तो बताओ प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर मेरा मार्केट में बायर ज्यादा होगा, सेलर कम होगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरी वन। ठीक है, यहाँ पे 62 पीपल आर प्रेजेंट। आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरी वन। क्या प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो अप और वेदर द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। जो आपको शब्द आता है वो लिख सकते हो, बस मुझे इतना आंसर जानना है, दैट्स वेरी गुड। अगर आप 60 के 60 लोग ये बता पा रहे हो, ठीक है ना, कि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगा इस सिचुएशन में, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो मार्केट्स में। I'm telling you, most people cannot answer this question. Why the markets are falling? Why the markets are advancing? Why the market prices are increasing? तो इन सब चीजों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, उनमें वो चीजें प्रेजेंट नहीं है। देखिए, अगर आपने सेकेंड और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास मिस करी होती, कि आप सिक्स और सेवन्थ पास हो पाते। ठीक है ना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसी वजह से बना है ना, एक स्ट्रक्चर बेस पे बना है। तो आपको वो स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट से डरना नहीं है, अपने लॉसेस से डरना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में प्रॉफिट्स होते हैं तो मैं आपको उसके भी थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। अपने जो मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ उनके भी मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है, अप टू 40% पर वीक आई हैव जनरेटेड। ठीक है ना, मेरा एक चैलेंज था, ठीक है ना, अभी हम कुछ चैलेंजेस भी रखते रहते हैं मार्केट्स में। तो हमने एक चैलेंज रखा था कि 1 लाख रुपीज पे बेस्ट इस हफ्ते कौन अपना आरओआई सबसे अच्छा करेगा। उस 1 लाख रुपीज पे सेम वीक में आई जनरेटेड अराउंड 40% रिटर्न इन द मार्केट। ठीक है, और 40% रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। ये नहीं कह रहा कि वो आपके कंसिस्टेंट रहेंगे या वही आपके रहेंगे और आपके लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, बट अल्टीमेटली किस तरह से हम पैसे की भाषा को समझे। देखिए, पैसे को कमाने के लिए पैसे की भाषा आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द प्राइस। ओनली देन यू कैन मैनेज एंड यू कैन अर्न दैट प्राइस। जब आप एक थिंकिंग होती है, फैंटेसी होती है ना, कि अगर मेरे को मेन्यू कार्ड पे एक भी प्राइस ना देखना पड़े और मैं जो चाहूँ वो मंगा सकूँ, तो उसके लिए आपको प्राइस की भाषा समझनी पड़ेगी। ठीक है, एंड आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू गेट सक्सेसफुल। ठीक है, इन द मार्केट्स। So what is the reason for today's fall in the stock market? There are so many reasons, but अभी हमारी global market जो inflation है high rates पे, और interest rate जो हमारा increase हुआ है, परसों तरसों की न्यूज़ थी, उस वजह से अभी तक थोड़ा सा बेरिश रन रहेगा मार्केट में। ठीक है ना, तो थोड़ा टाइम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ऐसी बात नहीं है, मार्केट ने रिट्रेस भी करा है। इन द सेकंड हाफ सेशन मार्केट हैज आल्सो सक्सीडेड वेल। मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट भी दिखाई है। तो ऐसे मार्केट देखिए, मार्केट जो है बेसिकली बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए। तो अगर मार्केट फॉल भी कर रही है तो भी हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, बाय शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। और फॉरेक्स में हम फॉरेक्स क्यों करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मैं आपसे लोगों से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि फॉरेक्स हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फॉरेक्स करने के क्या फायदे हो सकते हैं। What are the pros, what are the big things about the forex that you are looking for a forex internship only. Liquidity, that's good. Timing, 24 hours, that's a very good thing. Bigger than Indian markets, obviously. It opens at 24 hours, 24/7 नहीं बोलूंगा, 24/5 days चलती है मार्केट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, दैट्स गुड। फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट में, बेटर एक्सपोजर फॉर इन्वेस्टमेंट्स है, गुड अपॉर्चुनिटीज, हाई प्रॉफिट। और किसी के मन में कोई भी प्रो आ रहा हो, ठीक है ना, कि ये मेरे को लगता है कि एक पॉइंट हो सकता है, आप सिर्फ फॉरेक्स ही सिखाएंगे। नहीं, फॉरेक्स और गोल्ड की इंटर्नशिप है वैष्णवी, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेक्स एंड गोल्ड हियर।
बट एक्चुअली गोल्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरेक्स, हम समझेंगे क्यों है वो, ठीक है ना, जो कमोडिटीज होती है, वाई वाई एम फोकसिंग ऑन गोल्ड मोर, बिकॉज जो फॉरेक्स के प्रिंसिपल्स है काफी ज्यादा हमारे गोल्ड पे काम करते हैं, बिकॉज गोल्ड एक तरह की, आपको अगर पता होगा, हिस्ट्री में करेंसी ही थी। जिससे पहले जब करेंसीज नहीं बनी थी तो पीपल यूज टू ट्रेड गोल्ड फॉर एवरी अदर थिंग, फॉर देयर थिंग्स दे वांट टू बाय। तो आपने गोल्ड कॉइन्स देखे होंगे, सब चीजें देखे होंगे, यस और नो। सो बेसिकली गोल्ड वाज आल्सो अ करेंसी इन द पास्ट, एंड जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज्यादा 99% मैच करते हैं। स्टेबल करेंसी है, लिक्विडिटी है मार्केट में, दैट्स वेरी गुड, दैट्स ऑल ऑफ योर गुड, ठीक है ना। बट एक पॉइंट जो सबने नहीं समझा, देखिए फॉरेक्स 24 आवर्स मार्केट होती है। जैसे अगर आप समझेंगे कि जो स्टॉक मार्केट के टाइमिंग्स हो 9:30 से 3:30 होते हैं, ठीक है। सो 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 4 बजे हमारा जो मार्केट है बिल्कुल क्लोज हो जाता है। बट क्या फॉरेक्स मार्केट भी ऐसी है? नहीं, फॉरेक्स मार्केट हमारी 24 आवर्स चलती है। फॉरेक्स मार्केट में आप कभी भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना, आप 24 आवर्स तक उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। अब फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट्स में हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते। जैसे कई लोगों को पता होगा कि हम शॉर्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज आर गवर्नमेंट डजंट अलाउ कि हम आज शॉर्ट करके बैठ जाए। इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हो आप, बट डिलीवरी के लिए आप शॉर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्टिंग मतलब कि मैं आज ही खरीद, अगर मुझे पता है प्राइस डाउन होने वाला है, तो मैं मार्केट में जो चीजें हैं, स्टॉक है, अपने आज बेच दूं और कल वापस कम दाम में खरीद लूं, ठीक है ना। तो मैं कम दाम में उसे कल खरीद लूं, तो उसे शॉर्टिंग बोलेंगे, क्योंकि उसमें भी मेरे को एक मार्जिन जो मिलेगा, मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में आप शॉर्ट भी कर सकते हो, आप लॉन्ग भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू सेल, यू वांट टू बाय, इफ इवन इफ यू हैव नो जीरो करेंसी, देन आल्सो यू कैन शॉर्ट सम करेंसी। तो हम ये सारी टर्म्स भी समझेंगे, शॉर्ट क्या होती है, लॉन्ग क्या होता है, ठीक है, पिप्स क्या होते हैं, और देर आर लॉट ऑफ अदर स्टफ, ट्रेड लाइंस क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, किस तरह से हम अपने प्राइसेस को डिक्टेट करते हैं, ठीक है, मार्केट में। सो देखिए, आपने जो सारी चीजें बोली बिल्कुल ठीक थी। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा लिक्विड होती है। लिक्विड मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। तो देखिए, लिक्विडिटी का प्रिंसिपल क्या होता है कि मार्केट में जब भी आप कुछ सामान खरीदते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो, आप क्या चाहते हो कि सामने वाला बायर, सामने वाला सेलर हो, ठीक है ना, जो आप सेल करना चाह रहे हो, सामने वाला एक बायर खड़ा हो ऑलरेडी। तो यानी कि आपने कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट बाय कर रखी है, तो आप चाहते हो कि रेडीमेड सेलर भी आपको मिल जाए, कि बाय चांस आपको चीज बेचनी पड़े, ठीक है ना, आपको इसको यूज नहीं है या आपको बेचनी पड़े, तो आप बेच पाओ, ठीक है ना। उसे बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी कि जो हर बायर के लिए एक सेलर होना चाहिए, हर एक सेलर के लिए एक बायर होना चाहिए, उस चीज को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो मार्केट में लिक्विडिटी भी है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी प्रफुल्ल ने बताया, विच इज कॉल्ड द लिवरेज। मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में अप टू 2000 टाइम्स का लिवरेज मिलता है, ठीक है ना। इस लिवरेज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये लिवरेज जितना ही एक बून है मार्केट के लिए, उतना ही मतलब आप कह सकते हो सिंफुल भी। लिवरेज नहीं, कई लोगों के घर से मकान बना दिए, ठीक है ना, मकान से बिल्डिंग्स बना दी। हावेवर इसी लिवरेज ने कई लोगों के बिल्डिंग से जीरो कर दिया, ठीक है। सो यू हैव टू ट्रीट द लिवरेज पॉइंट। अब ये लिवरेज क्या होता है, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो हम उसको भी समझेंगे डीप में कि लिवरेज होता है लोन बेसिकली, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपने, अब लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपीज है मेरी सेविंग्स की, ठीक है। मैंने 10,000 से ट्राई करा कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बट अगर मैं 10,000 रुपीज मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा या मैं मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो 10,000 पे हार्डली मेरे को 2 या 5 रुपए का ही फायदा हो पाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, या 1% अगर मार्केट ऊपर नीचे चला गया उस टाइम पीरियड में जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो 100 रुपए ऊपर चला जाएगा। बट व्हाट इफ आई वांट टू अर्न बिग मनी? Okay, if I have only limited resources, let's say I have 10,000, let's say I have 1 lakh rupees, तो बाकी का पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए लेवरेज, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में आपको 5 टाइम्स लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज है, बट आप 50,000 तक का जो स्टॉक है वो बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो कितने लोगों को लेवरेज का कॉन्सेप्ट पता है, और किसको नहीं पता वो भी बता दो, सो दैट मैं रिपीट कर सकूं। यू डोंट नो प्रॉपर्ली, सम पीपल आर देयर हु डोंट नो प्रॉपर्ली। तो मैं यही बता रहा हूँ कार्तिक, कि अगर आपके पास अपने 10,000 रुपए हैं, ठीक है, अगर आप उस 10,000 पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो छोटा रिटर्न आएगा। सो व्हाट डू ब्रोकर्स डू इज दैट दे विल ट्राई टू गिव यू सम लोन, ठीक है ना, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड योर मनी। तो 5 टाइम्स अगर आपको लेवरेज मिल रही है, यानी कि 10,000 रुपीज आपके होंगे और 50,000 रुपीज वो आपको लोन पे देंगे, तो टोटल 60,000 तक का आप सामान खरीद सकते हो मार्केट से, ठीक है। सो दिस इज हाउ द लिवरेज वर्क्स। जैसे सिंपल है, अगर मैं कार खरीदने जाता हूँ, तो ये थोड़ा ना मुझे कार अगर दो लेट्स से 20 लाख रुपए की, तो मुझे पूरी की पूरी 20 लाख पेमेंट करनी है। तो कार अगर आप 20 लाख रुपए खरीद रहे हो, तो होता क्या है, आप 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, यू यूज 2 लाख रुपीज एज डाउन पेमेंट। तो बाकी का पैसा आपका कौन भरता है? बैंक भरता है ना, यस और नो। बाकी का पैसा जो भी आपने डाउन पेमेंट से हट के पैसा दिया है, या कई लोग आईफोन पे, आजकल तो सब लोग आईफोन पे भी लिवरेज लेने लगे हैं। तो अगर आप आईफोन लेने जा रहे हो, लेट्स से मार्केट में 1.5 लाख रुपए का है, आपने 15,000 रुपए दे दिए, तो बाकी का पैसा आपका कौन देगा? आपका बैंक देगा ना। सो व्हाई इज दैट बैंक गिविंग यू मनी? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव यू मनी फॉर सम इंटरेस्ट, कि अगर हम आज आपको अपना मनी यूज करने देंगे, तो आप हमें कुछ ब्याज दोगे, हमें कुछ इंटरेस्ट दोगे उसके बदले में, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज वर्क्स। अगर लिवरेज नहीं होता, तो आप कभी भी कोई भी सामान नहीं खरीद पाओगे।
सारी जो मेजर कंज्यूमिटी जो आपकी लग्जूरियस कमोडिटीज होती है वो मेनली लिवरेज पे ही होती है। ठीक है, इफ यू आर परचेजिंग अ कार देन यू जस्ट पुट अ डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड 18 लाख आपको वहां पे जो है अपने बैंक लोन तक मिल सकते हैं। तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट्स जो है आपको 5 टाइम्स तक 50,000 टाइम्स तक की 50,000 रुपीज तक की लिवरेज आपको देता है। ठीक है, बट इन फॉरेक्स मार्केट, सो फॉरेक्स मार्केट में मैंने आपको ये बताया था जो लिवरेज होती है वो अराउंड 2,000 टाइम्स तक की होती है। इतनी हम कभी यूज नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट 2,000 टाइम्स की लिवरेज? मतलब अगर मेरे पास खुद के 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मुझे 2,000 टाइम्स कोई लोन दे रहा है इन्वेस्टमेंट परचेज करने के लिए, तो बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरा कितना होगा? एवरी वन विल आंसर मी। ठीक है ना, अगर मेरे खुद के 10,000 रुपए है और मेरे को 2,000 टाइम्स लिवरेज मिल रहा है मार्केट, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2 CR। ठीक है, तो आपको 2,000 टाइम्स तक की लिवरेज मिलती है मार्केट में, उसके 2,000 टाइम्स तक का आपको आपको इन्वेस्टमेंट खरीदी जा सकती है। ठीक है, बट हम नॉर्मली जो फॉरेक्स में लिवरेज रखते हैं हम यूज जो करेंगे 500 टाइम्स करेंगे। ठीक है ना, उससे ऊपर ज्यादा आप लिवरेज लोगे तो ज्यादा आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होंगे। नहीं, इस लिवरेज पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट और द फॉरेक्स मार्केट्स। आपको पता है इस वाले लोन पे आपको कभी इंटरेस्ट नहीं भरना। सोच के देखो, आपको कोई एक आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, बाकी के पैसों पे आपको कोई ना कोई लोन दे रहा है और उस पर ब्याज भी नहीं मांग रहा, उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। देखो, ब्रोकरेज हर कोई चार्ज करता है, ब्रोकरेज हमारी स्टॉक मार्केट में भी चार्ज होती है, ब्रोकरेज हमारी हर फाइनेंशियल मार्केट में चार्ज होती है, हमारी रियल एस्टेट में भी होती है। बट क्या कोई इतना टाइम्स आपको लिवरेज दे रहा है, कोई लोन अमाउंट दे रहा है कि अगर मैं 10,000 रुपए कोई चीज परचेज कर रहा हूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूँ, मुझे 2 करोड़ का सामान दे दो? क्या किसी भी मार्केट में ऐसा होता है? कभी आपने ऐसा सुना है कि आपने 10,000 रुपए दिया और किसी ने बोला आपको 2 करोड़ का सामान ले लो आपने से? ठीक है, बट दीज थिंग्स डज हैपन इन द फॉरेक्स मार्केट। हम फिर भी ऑन एन एवरेज 500 टाइम्स पे काम करेंगे। हम प्रॉपर्ली समझेंगे कैसे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, किस तरह से इस लिवरेज को काम किया जाता है, कैसे हम अपना अकाउंट खोलेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, किस तरह से लिवरेज हम अपनी करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीजें समझ में आएगी, सब चीजें धीरे धीरे सारी समझ में आएगी। सो वी हैव टू गिव इट बैक आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट्स। बट व्हाट इफ मनी लूजेस देन? ओके, यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी फ्रॉम द लिवरेज। ओके, आई विल टेल यू हाउ द होल थिंग ऑपरेट्स। ठीक है, हाउ द होल थिंग ऑपरेट्स। बट आपको अभी ये चीज समझनी है कि अगर मैं जो चीज 10,000 रुपए की खरीद रहा था, ठीक है, जो चीज मैं 10,000 रुपए खरीद रहा था और मेरा 2% प्रॉफिट होना था, उसमें मान लीजिए 2% प्रॉफिट होना था, तो बताइए 2% प्रॉफिट कितना होगा? 2% प्रॉफिट 10,000 रुपीज पे कितना होगा? एवरी वन विल आंसर। ठीक है, सबको समझ में आता है 200 रुपए कि भाई अगर मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा मार्केट में तो 2% का मेरा एक प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस 2% ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको 200 रुपए प्रॉफिट मिलेगा। बट ऑन द सेम अमाउंट ऑफ 10,000, on the same amount of 10,000, when I am getting a leverage of 2,000 times and I am making the same return of 2%, now what is my profit? सबको समझ में आया था कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाएगी अगर हम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस 2 करोड़ पे 2% कितना होगा? सो मोस्टली पीपल आर आंसरिंग 4 लाख रुपीज एंड दे आर वेरी करेक्ट। ठीक है, सो यू टेल मी व्हाई यू शुड नॉट डू फॉरेक्स? क्या किसी भी अलग जगह पे ऐसा होता है कि मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूँ मुझे 4 लाख का प्रॉफिट? देखिए, हम कोई भी चीज जब चूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं ना, दो चीजों के, तीन चीजों के, कि भाई हम जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं उसमें अगर ज्यादा बेनिफिट है तो मैं वो चीज करूंगा, अगर इसमें ज्यादा बेनिफिट है तो वो चीज करूंगा। तो बेनिफिट कहाँ है? मेरा बेनिफिट इस चीज में है कि हमें यहाँ पे लिवरेज ज्यादा मिलता है। और सही बताऊं ना, एक फैक्ट और समझ लो, जो फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकरेज और भी कम होता है। ठीक है, जो ब्रोकरेज आपका बहुत ज्यादा होता है ना स्टॉक मार्केट में या चीज चीज में, जो भी ज्यादा इन द सेंस कंपेरेबल ज्यादा, तो आप ये समझ पाओगे कि जो आपका ब्रोकरेज फॉरेक्स मार्केट्स में होता है ना, वो निल बटा सन्नाटा होता है, नेक्स्ट टू निल। ठीक है, जो आपका कमीशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत कम होता है। तो हाई प्रॉफिट एंडिएवर ये मार्केट, और हाईली, मैं आपको बोलूंगा हाईली हार्ड वर्क आपसे मांगेगी। हार्ड वर्क किस चीज? हार्ड वर्क इस चीज में कि नॉलेज जो आप लेने वाले हो यहाँ पे उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी। सो अगर आपको लॉस होगा तो कौन पे करेगा? आप ही पे करोगे। लॉस इतना नहीं होता, वो आपका लॉस 10,000 से ऊपर नहीं जाने देंगे आपका। उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे वो ट्रीट होगा, वो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा तो भी नहीं आपको समझ में आएगा। तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी, कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकली जो मेरी बातों से समझ में आएगी। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग टू द वर्कशॉप। सो अबाउट इंटर्नशिप, ठीक है, मैं आपको थोड़े से आपको रूल्स बता देता हूँ। 3 डेज का टोटल वर्कशिप हमारा इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। लाइव क्लासेस, जैसे मैं अभी आपको क्लासेस दे रहा हूँ, ये 1 to 1 मैं आपको ये क्लासेस दूंगा। ठीक है, इन द सेंस कि आप मेरे से बातें कर रहे होंगे, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उसे हम क्लासेस बोलेंगे। ठीक है, वे यू विल बी टॉट
द टेक्निकल फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट एंड द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए उर्माना मैम आपका एक सेशन लेंगे इन फॉरेक्स एंड गोल्ड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो लोग स्टॉक मार्केट समझ के आए थे या कुछ लोग और समझ के आए थे, सो वेट फॉर द नेक्स्ट internship in the stock market. Right now we are going to discuss a lot of forex and gold. एंड जो लोग अगर सीखने भी आए थे, सो अगर आप स्टॉक मार्केट की वजह से भी यहाँ आ गए तो आपकी किस्मत थी जो आपको यहाँ लेके आई कि शायद आपका करियर जो है फॉरेक्स में ही बनना था। तो बेटर है कि यहाँ के प्रिंसिपल समझ जाइए, ठीक है। अगर आपको ये नहीं अच्छे लगते तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द स्टॉक मार्केट। ओके, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कुछ ट्रेडिंग टास्क होंगे 6 to 7, ठीक है, जो आपको ऑल्टरनेट डेज पे दिए जाएंगे। कुछ सोशल टास्क भी होंगे, वो मेरे लिए है। एंड अगर आप मेरी बातों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज डू योर असाइनमेंट्स प्रॉपर्ली। जो अगर आपको कुछ दिया जा रहा है, अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो सोशल हो चाहे कुछ भी हो, वो एक पर्पज से दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कॉस्ट लगने वाली है या मैं आपकी जेब से कोई पैसा खर्च करवाऊंगा। 1 रुपया भी आपकी जेब से खर्च नहीं होगा। ये पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री है, बिकॉज इट्स माई गिविंग बैक टू यू पीपल। Okay, I when I started my trading journey, I have suffered a lot, ठीक है। मुझे अच्छी जगह से कोचिंग नहीं मिलती थी। मैंने सारी, एक तरह से सारे कोर्सेज देखे, जितने आपने मार्केट में नाम नहीं सुने होंगे ना, मैंने उससे ज्यादा कोर्सेज देखे। आई एम टेलिंग यू, आई हैव गॉट दैट नॉलेज। However, I have deduced my own theories कि ये नॉलेज काम की है, ये नॉलेज काम की नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट काम करता है मार्केट पे, ये कॉन्सेप्ट नहीं काम करता। एंड हाउ डिड आई डू दैट? आई डिड thousands and thousands of hours of back testing. I have spent years in this markets, in these markets. That is why I understand them little bit well, and I'm trying to make you understand that little bit well. And I'm not charging you anything for that. कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, सर आप कोई हिडन चार्जेस तो नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, और आपको विद इन 15 days आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा। Okay, so post internship, ठीक है, after completing, even after the internship, how can you stay connected with me? आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स करने पे और कुछ कंडीशंस करने के बाद आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा फ्रॉम द नोबल एसेट। एंड ऑल्सो इफ यू परफॉर्म वेल, जो मैं आपको यहाँ पे टेक्निक समझा रहा हूँ, अगर आप उसमें अच्छा करते हो और आपको करियर बनाना है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ट्रेडिंग जॉब्स अवेलेबल है। मेरे पैनल पे, हमारे नोबल एसेट के पैनल पे बहुत सारे ट्रेडर्स अवेलेबल हैं। एंड सही बताऊँ तो मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो है काफी प्रोफेशनल्स हैं। दे कम सम सीएज आर माय स्टूडेंट्स। एंड मैं आपको उनकी फीडबैक दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें एक एक करके सारे पत्ते खोलूंगा आपके आगे। बट बाय द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड बिलीव योर ट्रेनर, ठीक है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको अपने ट्रेनर पे होना चाहिए। या तो आपको उसकी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एंड दैट्स द ओनली थिंग। अगर कोई बीच में ऐसी चीज है कि मुझे ये चीज समझ में आई थी, ये नहीं आई थी, ठीक है, देन यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन। तो आपको अपने क्वेश्चंस पूछने चाहिए वहां पे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, खुल के अपने क्वेश्चंस पूछो, अपनी सारी चीजें समझो। सो इवन इफ यू परफॉर्म वेल इन द ट्रेडिंग इंटर्नशिप, यू हैव ग्रास्प, ठीक है ना, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एंड ट्राई करना कि जो मैं टेक्निक समझा रहा हूँ, अगर बहुत अच्छे समझ में आती है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, डेमो ट्रेड्स लो जितने हो सकते हैं। एंड अगर आप सही में कर सकते हो, एंड योर माई डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल, ठीक है। आई हैव सो मेनी इन्वेस्टर्स ऑन माई बैक, ठीक है, जो लोग ट्रेडर्स को हायर करते हैं, जो लोग देयर आर सो मेनी जॉब्स। इंडिया में ये सब चीजें नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बिलीव दिस ऑल। ना ही मैं आपको कुछ सेल आउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर किस तरह की काम हो रहे हैं, किस तरह से हम ट्रेडिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ट्रेडिंग का जो एक डेकोरम है उस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हम ये सारी चीजों को डिस्कस करके हम कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि उस स्ट्रैटेजी में कितना दम है। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग मुझे उस डेमो, उस चीज को प्रैक्टिस करोगे और मुझे वो चीजें बताओगे कि क्या इस सही में इससे प्रॉफिट निकल सकता है सर। मैं आपसे पूछूंगा कि वेदर whatever I have taught you, whether this is really profitable or not. So you will get this opportunity as well. Okay, if you have any other queries like how do you get hired or something like that, so you can ask on that WhatsApp number. Okay, यहाँ पर अपने प्लीज conceptual related questions ही पूछना। Okay, why this is internship for you? Okay, I told you a lot about already about the internship, but right now we are going to focus about 2 to 3 points. First, this internship contains the whole exposure of the forex market. मैं फंडामेंटल से लेके फॉरेक्स मार्केट के मैं आपको प्रॉपरली टेक्निकल्स तक पूरा वो करेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे किस तरह से ऑर्डर्स डाले जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, किस तरह से स्टॉप लॉस रखे जाते हैं, क्या हम किस तरह से प्रॉफिट एज्यूम करते हैं, और किस तरह से हम आगे फंक्शनिंग करते हैं। So as a beginner, when you face difficulty in understanding the functioning of the forex market and gets confused where to start from, this internship for you, ठीक है ना। तो अगर कई लोगों को फॉरेक्स मार्केट का इफ नहीं पता, किसी को ये तक समझ नहीं आता फॉरेक्स होता क्या है, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वाज आल्सो दैट एट दैट सेम स्टेज व्हेन वेयर यू आर, ठीक है। नो बडी इज अ बॉर्न ट्रेडर। हमेशा यहाँ ध्यान रखना एक चीज, बहुत लोग रिच पैदा होते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीजें होती है, बट नो बडी इज अ बॉर्न ट्रेडर। Okay, nobody is a born trader. Every trader or every investor has been trained by his or her
मेंटोर, तो मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। आई हैव ऑल्सो माई मेंटोर, यू आर हैविंग मी एज अ मेंटोर, और किसी और को भी आपको मेंटोरशिप अच्छी लगती है, डू कनेक्ट विद देम, बट ट्राई टू हैव अ मेंटोर, बिकॉज किसी भी सक्सेस के लिए मेंटोर जो होता है वो आपका एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, किसी भी फील्ड में अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ना, तो दैट ओनली कैन बी बॉट बाय सम मेंटोर। ठीक है, नॉट ओनली विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट यू विल ऑल्सो गेट ह्यूज नॉलेज चंक इन दिस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे हम कंसेप्चुअली आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आप सबके लैपटॉप या डेस्कटॉप में सेम सॉफ्टवेयर होगा जो मेरे पास है, हम उन सब में टाइप ऑफ ऑर्डर्स डालेंगे, हम सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग साथ में करेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आप कहीं पीछे नहीं रहने वाले कि आपको प्रैक्टिकली ये समझ नहीं आया, ये मैं जो ऑर्डर डालना नहीं आता, हम सारी चीजें बेसिकली वो सारी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दिस इंटर्नशिप आई टोल्ड यू, एज मेनी पीपल आर यू आर ट्राइंग टू मेक योर करियर हियर। ठीक है, सो बेटर है कि आपको ये आंसर मिले वेदर यू वांट टू परस्यू दिस करियर और नॉट। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आपको ये करियर परस्यू करना चाहिए, मैं आपको हाईलाइट्स दूंगा कि ये करियर क्यों परस्यू करना चाहिए। एंड यू, इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट मेड फॉर इट, इट्स ओके, इट्स ऑल्सो अ डिसीजन। Okay, and it's also a good decision if you do not pursue it, but if you pursue it, that's also a decision, and I want you make the best decision. तो अगर आप आउटपुट जो देखना चाह रहे हो वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, जो आप जिस एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे आए हो वो आपकी सारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा है, मेरा पहला कॉन्सेप्ट आज का बस यही था जो मैंने आपको बातों बातों में समझा दिया, कि जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कहाँ जाएगा, और जब भी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कहाँ जाएगा। प्लीज राइट एवरीवन, what is happening when the demand is increasing, what is happening when the supply is increasing. Everyone will write me this answer, and I am assuring myself कि सबको सही पता होगा। इस छोटे से कॉन्सेप्ट में कितनी पावर है आपको आप समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली करोगे। बट आई वांट यू ऑल टू राइट दिस थिंग, जो आपको आज समझ में आया कि अगर मेरी सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या मेरा प्राइस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या मेरी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा। Okay, that's good. When demand increases, price increases. When supply increases, price decreases. That's very very good. इतना सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है ना, अब आपको आधे से ज्यादा मार्केट समझ में आ गई। आई एम टेलिंग यू, लोग कुछ नहीं करना चाहते, लोग ये समझना चाहते हैं कब प्राइस ऊपर जाएगा, कब प्राइस नीचे जाएगा। यस और नो, यस और नो। आपकी भी यही क्वेरी है, कब प्राइस ऊपर जाएगा, किसका प्राइस ऊपर जाएगा। भाई कोई अगर मुझे बता दे कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, मैं वो खरीद के बैठ जाऊंगा। यस और नो, सेम क्वेरी है आप लोगों की, यस और नो। ठीक है, अगर है तो आपको आज आना आंसर तो मिल गया कि प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, और प्राइस अगर नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। तो 50% ऑफ योर सिलेबस इज लिटरली डन विद दिस टॉपिक, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, लोगों को नहीं समझ में आती ये चीजें, एंड स्टिल दे आर प्लेइंग विद देयर रियल मनी, एंड दे आर लूजिंग देयर रियल मनी ऑन एन एवरीडे बेसिस। सप्लाई हाई, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड हाई, प्राइस इंक्रीजेस। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट में आपने 50% आंसर कर दिया कि कल मेरा प्राइस जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज। ठीक है, हम ये चीज रोज कंटिन्यू करने वाले हैं, ऐसा मत सोचना कम क्लासेस है, मैं उसमें सारी चीजें समझाऊंगा और लॉजिकली आपको वो चीजें समझ में आएगी। ट्राई टू डोंट ट्राई टू गेट नॉलेज मोर फार, आई एम आस्किंग यू टू ट्राई टू गेट योर मोस्ट क्वेश्चन आंसर्ड एज मच एज यू कैन इन हियर। आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा विशाल, दीज आर थिंग्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कौन सा बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कौन सा बेस्ट हार्डवेयर है, आपको किस तरह का कंप्यूटर लेना चाहिए। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है मैं नया कंप्यूटर ले लूँ या मैं नया डेस्कटॉप लूँ, उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस थिंग, एंड वी विल ट्राई टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। आप उसको पहले डेमो प्रैक्टिस भी करोगे, एंड देन इफ यू वांट यू कैन पुट योर रियल मनी एंड अर्न रियल प्रॉफिट्स एज वेल। तो जब आपके डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप डेमो मनी अच्छा खासा कमा रहे होंगे ना, आपके अपने आप रियल मनी पे हाथ बैठ जाएगा, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस उसमें बोलेगा कि मैं रियल मनी पे भी पैसे कमा सकता हूँ। सो वी विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमो मनी एज वेल, किस तरह से हम डेमो अकाउंट्स को यूज करते हैं, किस तरह से हम हर चीज को करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, अगर आपको लग रहा है कि आपने आज थोड़ा सा इधर उधर करा है टाइम, आपने 50% चीज समझ ली कि मार्केट ऊपर कब जाता है, मार्केट नीचे कब जाता है। ठीक है, इसी एक चीज में हमारा आंसर होता है। कहते हैं ना, एक छोटा सा जो एक मिसाल होती है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये एक छोटा सा आंसर है जो आपकी ट्रेडिंग बदल देगा, आपका प्राइस का समझने का जो तरीका है वो मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। आपको कोई न्यूज नहीं देखनी, कोई न्यूज की इंटरप्रिटेशन नहीं देखनी कि आज न्यूज क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है या बेरिश मार्केट रहेगा या बुलिश मार्केट रहेगा। यू जस्ट हैव टू सी वेयर द डिमांड एंड सप्लाई इज। If the supply is increasing, then the price will decrease. If the demand is increases, the price will increase. और उसको किस तरह से हम समझेंगे कि हम एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या समझेंगे, हम यही तो समझेंगे कि किस तरह से मैं प्रैक्टिकली जान पाऊं कि कब क्या चीज ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपका आधा आंसर कहाँ पर है, अब आपका आधा आंसर यहाँ पर है कि मैं समझना चाहता हूँ कि कब प्रैक्टिकली मैं समझ सकता हूँ चार्ट्स को देख के या कैंडल स्टिक्स को देख के कि मेरा प्राइस कब, मेरी जो डिमांड है कब इंक्रीज हो रही है मार्केट में, और कब मेरी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है मार्केट। सो
Till the time, if you have any other questions, you're welcome to ask here. Otherwise, good day to you all. Good night. Please do subscribe our channel, The Novel Asset, 9999 494 844. ठीक है, this is our WhatsApp number. This is our official WhatsApp number. बेस्ट न्यूज़ एंड स्टफ फॉर द डेली बेसिस। अगर ये भी हम फंडामेंटल्स में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम फॉरेक्स की न्यूज़ को देखते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कौन सी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। ओके, सो वी विल ट्राई टू बेस्ट मैक्सिमाइज आवर नॉलेज इन द फॉरेक्स मार्केट्स। तो हम उसमें ये भी समझेंगे कहाँ से मुझे कहाँ से मुझे न्यूज़ देखनी है रेगुलर बेस पे। From where do I have to look at the news on everyday basis? How do I have to make the technicals? How do I analyze the charts and how do I make the orders? ठीक है, सो हम ये सारी चीजें समझेंगे किस तरह से हम ऑर्डर्स लेने से, मतलब एनालिसिस करने से लेके ऑर्डर्स तक ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने लॉसेस को कम करेंगे, किस तरह से हम अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे। या टेक्निकल एनालिसिस सारी मार्केट्स में काम करता है, बट फॉरेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम जो टेक्निकल पढ़ेंगे, क्योंकि ये 24 आवर मार्केट्स है, ठीक है ना। या यू डोंट हैव टू मॉनिटर एनीथिंग शियाद, ठीक है ना, आपको अपने आप दिख जाएगा। यू जस्ट हैव टू एनालाइज, यू आर नॉट हियर टू मॉनिटर। आप रोबोट नहीं हो यहाँ पे कि आप मॉनिटर करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करोगे व्हाट द मार्केट्स आर ट्राइंग टू से टू यू। सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। We will meet you, I think, day after tomorrow. Thank you all and good night to you.